किसी बच्चे को किसी के मुंह से पैदा होते देखा आप लोगों ने? अगर कोई देखा तो हाथ उठा दे। नहीं ना? अच्छा चलिए, किसी बच्चे को इस बाहु यानी इस बाहु हाथ से पैदा होते देखा? नहीं। किसी को क्या आप अपने जंघे से पैदा होते किसी को देखा? क्या पैर से किसी को पैदा होते देखा? नहीं। ये सनातन कैसे हो सकता है? तो इनका सनातन पाखंड है, इनका सनातन ढोंग है, इनका सनातन जात पात छुआछूत ऊंच नीच है, इनका सनातन भेदभाव है। और इसीलिए हमारे सनातन और इनके सनातन में अंतर है। मछली कछुए की पूजा कर जाते हो, लेकिन बिंद निषाद केवट मल्लाह आज की पूजा यानी आज का सम्मान आप नहीं करते हो। ये आपकी विडंबना। क्या सोच है कि आप गधे, कुत्ते, चूहे, उल्लू, शुअर, मछली, कछुए सबकी पूजा करते हो, लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते हो। हमारी लड़ाई क्या है? इंसान को इंसान समझो। अगर आपको सम्मान प्यारा है तो यहां बैठे हुए लोगों को भी सम्मान प्यारा है। अगर आप स्वाभिमान से रहना चाहते हो, यहां बैठे हुए लोगों को भी स्वाभिमान के साथ बैठने का चाहत बनी है। अगर आपको भूख प्यास लगती है, यहां बैठे हुए लोगों को भी भूख प्यास लगती है। ये जो आज एक नया परिभाषा चल गया, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे धर्म के ठेकेदार और सारी यथार्थवादी ताकतें सनातन 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 चिल्लाती। जो सनातन का अर्थ नहीं समझते वो सनातन चिल्ला रहे हैं। मैं भी सनातन को मानता हूं, लेकिन तुम सनातन का तो अर्थ ही नहीं समझते। सनातन का मतलब जो सत्य है, सनातन का मतलब जो शाश्वत है, सनातन का मतलब जो हजारों लाखों साल पहले भी था, आज भी है, लाखों साल बाद भी रहेगा, वो है सनातन। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश से हमें जीवन मिलता है, लाखों साल पहले भी देता था, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी सूर्य हमें प्रकाश देता रहेगा। यह सनातन है। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। लाखों साल पहले भी चक्कर लगाती थी, आज भी लगा रही है, हजारों साल लाखों साल बाद भी लगाएगी। यह सनातन है। हवा, पानी, अग्नि, जमीन, ये हमें जीवन देते हैं। लाखों साल पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। यह सनातन है। हर बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होता है, यह सत्य है, सनातन है। यहां तक कि आज यथार्थवादी ताकतें जो सनातन बोलती हैं, उनका सनातन का मतलब जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव। उनका सनातन का मतलब मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, बाहु से क्षत्रिय पैदा हो गया, भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, जंघे से वैश्य पैदा हो गया और पैर से शूद्र पैदा हो गया। उनका सनातन वो है जो न सत्य है, न वैज्ञानिक है, न पहले कभी हुआ, न आज हो रहा है, न आगे कभी होगा। समानता का क्या चाहते हैं हम? भाईचारे का क्या चाहते हैं जो भारतीय संविधान देता है। और इसीलिए
स्वाभाविक रूप से उस शोषण के शिकार हम हुए हैं, तो हम अपनी पीड़ा और दर्द अपने लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे। जब हम दर्द और पीड़ा अपने लोगों के साथ साझा करते हैं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होता है, पूरे देश में भूचाल आता है, भूकंप आता है और धर्माचरण करने वाले लोग अनाप शनाप भाषा बोलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बात उनको गोली से भी ज्यादा घायल कर रही है, इसीलिए उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। लेकिन सच को स्वीकारना हो, सच को स्वीकारना होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, समय रहते धर्म के ठेकेदारों को भी कहना चाहूंगा, सुधर जाओ। अगर आप चाहते हो कि धर्म और मजबूत हो, धर्म और सशक्त हो, तो आपको धर्माचरण के रास्ते पर चलना होगा। आपको इंसानियत को मजबूत करने के लिए प्रयास करना होगा। इंसानियत का कत्लेआम करके आप धर्म को सशक्त नहीं बना सकते हो। और यही मेरी अपील इनको नागवार गुजरती है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज भी हम कितने भी पढ़ लिख करके विद्वान क्यों न हो जाए, ये हमको अभी भी सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, एक्सपर्ट भी है, यानी पीएचडी डिग्री तमाम डिग्रियां भी ले रखा है, फिर भी अगर वो शूद्र है तो उसका सम्मान मत करना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं इसके भुक्तभोगी रहे। दुनिया की सारी डिग्रियां लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अपने जमाने के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होकर का गौरव प्राप्त किया। दुनिया के सबसे अच्छा बड़े विद्वानों में से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक थे। लेकिन जब इस भारत भूमि पर आते हैं तो यहाँ पर जात पात छुआछूत ऊंच नीच के चक्कर में दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस भारत भूमि पर चप्पे चप्पे पर अपमानित होना पड़ता है। ये मनवादी व्यवस्था के लोग आज भी हमको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये हमें जानवर से बढ़कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं और यही इनका कानून है। मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तो जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन शूद्र समाज के लोग जिसमें आज एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं, इनके लिए क्या लिखा कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम, इनको गुलामी करनी ही करनी है। कृतम अकृतम वा, छलांग लेके करें या बेगारी में करें, ये इसीलिए पैदा हुए हैं, ये इनका धर्म है। ये हमें आज भी सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। भारतीय संविधान हमें सम्मान स्वाभिमान का अधिकार दे दिया, लेकिन अभी भी ये धर्म के ठेकेदार अभी भी हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ आए हुए भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आप देखते होंगे बहुत से त्योहार आते हैं, बहुत से त्योहार आते हैं। दिवाली आती है, आप पूजा किसकी करते हो? लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी की सवारी और गणेश की सवारी कौन क्या है जानते हो? लक्ष्मी की सवारी उल्लू, गणेश की सवारी चूहा। यानी लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करते हो तो उल्लू और चूहे की पूजा कर जाते हो साथ साथ, क्योंकि उनके साथ बने रहते हैं। खुल गया यार, देखो रिफ्रेश मारो। जब आप भैरव की पूजा करते हो तो भैरव की पूजा के साथ साथ उनकी सवारी कुत्ते की भी पूजा आप कर जाते हो। जब आप भवानी की पूजा करते हो तो भवानी की पूजा के साथ साथ
उनकी सवारी गधे की भी पूजा आप कर जाते हो। भगवान के रूप में जब मत्स्यावतार की बात करते हैं तो मत्स्यावतार के रूप में आप मछली की भी पूजा कर जाते हो। कच्छपा अवतार के रूप में आप कछुए की भी पूजा करने जाते हो। शुक्रा अवतार के रूप में आप सूअर की भी पूजा कर जाते हो। लेकिन सूअर पालने वाले वाल्मीकि की, पासी की, गधा पालने वाले धोबी की आप सम्मान नहीं कर सकते हो। यानी जानवर की पूजा कर सकते हो, लेकिन इनके जो पालक हैं, इनके जो पोषक हैं, उनकी आप उनको सम्मान देना स्वीकार नहीं करते हो।